हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो भैया, आज आपने हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज करावांगे 3.3 जो प्रश्न वाली है वाह। ठीक है, या इसमें बता रहेगा प्रस्तुत अपन विधि करनी। ठीक, विधि देखो मैंने पहली तीनों विधि इससे पहले एक्सरसाइज में एक सवाल करा, उसमें तीनों विधि बताई थी को करनी है। तो आज इस एक्सरसाइज में आज कंप्लीट करते हैं लगभग। तो देखो इसका पहला जो सवाल बहुत आसान सवाल है। पहला जो पार्ट है विलोपन विधि करना है। x जमा वाई बराबर 14 पहला समीकरण और x माइनस वाई बराबर 4 दूसरा समीकरण। एक नंबर दो नंबर लेके जाने वाला जो कोई पहला समीकरण होता है x का मान निकाल दो, y ने इस साइड लेके आए माइनस की वाई। ठीक है, तो ये की है x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखो दूसरा परिमाण आपकी करना है उस तो दूसरे समीकरण में अपन इसका मान जो कि है रखना हो जो रखना हो। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें x की जगह दूसरे समीकरण में ये रख दो 14 माइनस वाई, इसमें पहले माइनस वाई है बराबर में 4, वाई और वाई माइनस 2y बराबर 4। इस 14 इस साइड ले गया माइनस का या माइनस 2y बराबर। देखो एक प्लस का है माइनस का, बड़ा का छोटा घटाए तो 14 है, छोटा 4 है तो 10 रहेगा। वो क्या करेगा, बड़ा का निशान माइनस का, माइनस का माइनस काट दो तो 2y बराबर कितना बच गया 10 और y बराबर अपना कितना आएगा 10। यो 2 इस पास आएगा बटा में और ये कितना है 5। y का मान इसमें रखो, इसमें कितने रखो। ठीक है, तो y है इसमें 3 समीकरण मारेगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो y तो x बराबर अपना कितना आ जाएगा 14 माइनस 5 तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। इतना ही था जो अपना था पहला पार्ट था। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा जो पार्ट होगा पहला पार्ट था आसान था, बाकी नहीं कराऊं तो भी आप खुद कर सको थे, लेकिन तो फिर नहीं करवा दिया। उसके बाद देखो दूसरा पार्ट में क्या करना। ठीक है, देखो अगर इनका बटिया में कुछ भी दे रखा हो सुनो तो पहले ये लघुत्तम ले लो। ठीक है, क्योंकि लघुत्तम ले अगर करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। पहला तो देखो पहला समीकरण है उसमें तो लघुत्तम की कोई जरूरत नहीं, सीधा दे दिया s माइनस टी बराबर में 3 पहला समीकरण, और दूसरा में दे दिया s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना है 6। देखो पहले इनका लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम आ जाएगा 6। उसके बाद इसने इस तरह भाग रहा है 2 होगा, 2 के ऊपर ऐसे लगवा 2s जमा में इसने इस तरह भाग रहा है 3 तो 3 t बराबर 6। ठीक है, लघुत्तम तो अपना आता वाले ना एलसीएम की नहीं आता। ठीक है, तो कोई सा होगा जिसने एलसीएम की नहीं आता तो कमेंट में बता दियो, उसने जो एलसीएम एकदम वो एलसीएम की वीडियो बनाई उन्होंने। ठीक है, तो 6 की देखो इनके आर बार गुणा करो तो एक इसके आर बार गुणा करके बिल्कुल सेम हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 21 गल होगी 36। ठीक है, ये जो अपना दूसरा समीकरण। ठीक है, एक पहला समीकरण में देखो s का मान निकाल लो, s बराबर 3 प्लस t हो जाएगा। ठीक है, t साइड आएगा तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो इसमें 2 गुणा में 3 जमा में t। ठीक है, 2 एक तो ज्यादा चीज को ब्रैकेट लगाया जाएगा जमा 3t बराबर 36। ठीक है, जो क्योंकि x का गल्ला है, ये x का गल्ले 2 गुणा में था तुझे x का जो भी मान हो सारा अक्षरा गल्ले से 2 की होगी गुणा होगी 2 की 3 गल्ले गुणा 6 जमा में 2 की t गल्ले 2t और जमा में 3t बराबर हो गया 36 हो गया। ठीक है, जो कि इसमें अगर t देखेंगे कितने हो जाएंगे इस साइड देखो 3 तो 5t बराबर में कितना है 36 और 6 ने इस साइड लेके आए क्या करेगा माइनस का, तो 5
टी बराबर 30 और टी बराबर 30/5, 5 का 30, तो टी बराबर अपना कितना आ गया 6 आएगा। ठीक है, टी 6 आ गया, टी का मान पहला समीकरण में रख दो। तो s माइनस 6 बराबर में 3 और s बराबर हो जाएगा 3, जो इस साइड आएगी प्लस का 6, तो s बराबर कितना आ जाएगा 9 आ गया। बस कुछ एक ही चीज थी इसमें, तो कुछ करने की वो चीज ये होता है इसमें एलसीएम लेके उसके बाद के आर पार घुमा कर ठीक है। लोग तुम देखो तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट का अगर आपने करके देखा होगा तो उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें देखो ये जो रेखाएं होंगी क्या होंगी, संपत्ति होंगी। ठीक है, क्योंकि दूसरा समीकरण में अगर 3 का प्रोडक्ट पार्ट हो गई तो दोनों समीकरण बिल्कुल सेम हो गए। दोनों समीकरण सेम हो गए तो रेखा संपत्ति होंगी, मतलब रेखा के ऊपर रेखा है उसके अनेक अलग में। ठीक है, तो अनेक अलग में तो अपना x का मान बिल्कुल भी निकला ना, x का निकला ना y का, क्योंकि अगर मान निकालना हो तो एक के मान हो गया, बिल्कुल वही फिक्स मान पावा, तो इसका कोई अनेक होंगे तो जहाँ इसका देखो कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अपन देखो इसमें करना चाहिए, फिर देखो करके देखो ये तो सिर्फ यह चीज आओगी 3x माइनस वाई बराबर में 3, 9x माइनस 3y बराबर में 9। ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण है। अगर सीधा भी उसमें काट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये इसने काट के निकाल दो। x बराबर में 3, ये y इस साइड आया प्लस का y, तो x बराबर कितना आएगा 3 प्लस y बेटा में 3। उसके बाद समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यह जगह आपने लिखनी है या तो सीधी याद रख लो। 9 गुणा में देखो 2 से ज्यादा अक्षर हो तुम मत ले लो, ब्रैकेट में ले लो, माइनस 3y बराबर में 9। ठीक है, देखो इससे योग कट जाए क्योंकि गुणा में है तो कटे, जब प्लस में होगा नहीं कटे 3 पे, तो इस 3 की ब्रैकेट के भीतर गुणा करी 9 प्लस 3y माइनस का 3y बराबर में 9। ठीक है, देखो इससे ये कट गया और ये 9 बराबर क्या आएगा 9, अगर इसने उस साइड ठीक है। तो देखो यो जो अपना होगा इसका आपने इस तरह करने के बाद सिर्फ जो रखना है या तो उस तरह वीडियो दिखाई दी भाई a1/2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/b2, क्योंकि ये है संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं तो कितने आलू में, अनेक आलू में। ठीक है, अपना जो उत्तर निकलेगा नहीं सिर्फ एक की लाइन का लगेगा है, जब लाइन प्रतिच्छेद कर दी होंगे आपस में तो मैं अगर सवाल होंगी तो सिर्फ मुंह का अपना की है इन एक्सरसाइज में उत्तर निकलेगा, और नहीं तो ना तो संपाती का निकले ना जिसका समांतर का निकलेगा। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देना है। अगला देखो चौथा पार्ट, अगला देखो पॉइंट वाला दे रहेगा। ठीक है, पॉइंट वाला देखो दे रहे क्या हो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, पॉइंट खत्म कर दिया उसका बटे हम जितने अक्षराबाद पॉइंट लाएगा उतनी 0 एक लगा लो। ठीक है, अगर सीधा करोगे तो उसमें गलत होने के चांस नहीं, फिर लोग तुम लेगी सीधे नंबर बना दो। तो पहला समीकरण कहता देखो 0.2x जमा में 0.3y बराबर में 1.3। ठीक है, वही अगर लगाएंगे तो 2x/10 प्लस 3y बटे में 10। ठीक है, नो मान लो जो पॉइंट में एक मान लो उसके बाद जितने वेक्टर। ठीक है, ABCD वाला नहीं वो नहीं देखना, देखो देखो 1 2 11 x हो गया तो 2 0 ना, सिर्फ जो गणितीय अक्षर हो वो मायने रखना है। ठीक है, तो बराबर कितना है 13/10 हो गया, 13/10 हो गया। तो पहले इस साइड अगर लघुत्तम लिया तो नीचे अगर एक सेम अक्षर हो तो तुम वो एक ये लघुत्तम आ जाएगा और ऊपर वाले दोनों सेम और बराबर 13/10। ठीक है,
देखो यो इस तक हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा को बताया तो ब्रश में बाकी आ रहा है, ये देखो इनमें कटेगा क्योंकि 2x जमा में 3y बराबर में 13। ठीक है, तो इसका 10 ना नुकसान रहेगा सही, इसने उस साइड ले जाए तो गुणा में जाओ क्योंकि इस चीज में उन पर आप इकट्ठा का तो यो गुणा में जानते ऊपर भी के ऊपर जानते यो कट जाएगा तो यो सेम बच जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना करो। ठीक है, अगर नीचे दोनों आए नीचे तो तुम लिया होना चाहिए तो ना आपकी कैट्स का। ठीक है, अगर जब मुंह भी होता नहीं 5 और 10 है तो 5 एकम 5 5 में 10 में भी कट सके। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दे लिया, बात को। ठीक है, देखो तो पहला जो अपना समीकरण है वो हो गया 2x जमा में 3y बराबर में 13, ये पहला समीकरण। उसके बाद दूसरा है 0.4 x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। ठीक है, वो इसमें बना दो 4/10x प्लस में 5/10y बराबर में 23/10। ठीक है, वही निकालो, तुम लिया 10 आ जाएगा, ऊपर वाले के हो जाएंगे सेम हो जाएंगे 4x में 5y बराबर 23/10, तो इस तरीके कट जाएगा। उसके बाद तो देखो मेरे साथ आप कर लोगे क्योंकि जिसने अगर पहले दोनों पार्ट बढ़िया रहेगा करे हमने तो इन दोनों पार्ट में आराम से कट कर। ठीक है, इसमें सिर्फ x का मान काट दिए, इसमें रखना है। ठीक है, x और y दोनों का मान आए। ठीक है, इस तरह का आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि पार्ट ज्यादा है तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट आपने करना है क्योंकि पहले 2 या 3 पार्ट में इतने बढ़िया कराऊंगा कि वह अपना जो जो डाउट हो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अगले तीसरा सवाल भी मैं आपने समीकरण बना के दूंगा, उसके बाद सिर्फ हल करने हाथ में। ठीक है, क्योंकि हल करने में कोई ज्यादा दिक्कत होनी, इन चीज़ों की अगर प्रैक्टिस करोगे तो आगे गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर हर सवाल में देखोगे यहाँ पूरा कैंडे होना चाहिए, पूरा निकले होना चाहिए, तो उसमें गलती चांस ज्यादा हो। प्रैक्टिस आपने मिले को नहीं, वो सवाल की वजह याद हो जाए हाथ। ठीक है, याद हो पास की वैसे तुम देखो क्योंकि सीधा नो जैसे x + 2y यहाँ हुआ, वो याद हो जाए, इससे ज्यादा की है प्रैक्टिस करिया करो। ये देखो अगला 500 में मैं एक चीज और दे रहा है कि देखो वर्गमूल वाली चीज है। इससे पहले कुछ वर्गमूल की और बात कराएं। ठीक है, क्योंकि देखो वर्गमूल की जो अपनी जितनी चीज हो जोड़ा किसने करा भी किसने आपस में घटाया इसका किसकी गुणा उसके है, तो पहली दो बात चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो बेसिक जो चीज है, देखो कोई भी चीज दे दी किसने वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, वर्गमूल 5 होगी। ठीक है, फिर उल्टा है तो 3 वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 3, ठीक हो 3 वर्गमूल 3 और के उसके है 7 वर्गमूल 5। ठीक है, देखो इनमें अगर आपस में आपकी जोड़ लाएगा तो कौन सा किसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो जिसका वर्गमूल आएगी सब नहीं सिर्फ वो उस चीज में जोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि कोई नु कहे वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 ना जोड़ो तो ये नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये नु रह जाएंगे उत्तर अगर यहाँ हो तो ये रहेगा। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखना। देखो वर्गमूल 2 इसमें है और वर्गमूल का भीतर से किसमें है ये होगा 3 वर्गमूल 2, उसके बाद किसमें है और नहीं है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब देखो इसका बाहर कुछ नहीं, इसका मतलब ये वर्गमूल 2 1 बार है और इसका मतलब ये हो वर्गमूल 2 3 बार है, तो 1 बार हो गया 3 बार हो गया, तो वर्गमूल 2 का बार हो गया 4 बार। ये इसका क्या है हो जाएगा। आ गया समझ में, सिर्फ यो मान के चालू वह चीज इतनी बात। ठीक है, तो नो अगर ये माइनस में करने होते 1 वर्गमूल 2 है माइनस का 3 वर्गमूल 2। ठीक है, तो इसका मतलब 3 बार वर्गमूल 2, इसका मतलब 1 बार है, तो सीधी बात से बड़ा तो 3 बार आला होगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बार मतलब 3 बार माइनस कराएंगे तो 2 बार बच जाएगा वर्गमूल 2। ठीक है, प्लस माइनस होगा लेकिन उसका कंडीशन क्या होनी चाहिए, वर्गमूल के भीतर वाला सेम होना चाहिए, बाहर वाले सेम हो ना हो ना अपना कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो अगर इनने एक अगर हम गुणा भी करानी हो वर्गमूल 2 गुणा में 3 वर्गमूल 2। ठीक, तो देखो इसकी गुणा करते हैं यह बात रखनी, बाहर वाले की बाहर वाला 3 एकम 3 है और भीतर वाले की भीतर वाला 4 2 दूनी 4 वर्गमूल 4।
उसके बाद देखो इसका तो वर्गमूल का जो 4 का तो 6 होता है, ठीक है। वो तो वैसे पता हूँ, बस ये ध्यान रखना जब अपन गुणा करना तो क्या करना, तो अगर ये चीज होगी ये 3 वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 3, देखो ये 4 वर्गमूल 3 जमा में 3 वर्गमूल 3, तो क्या करना वर्गमूल सेम से इसका भी सेम से, इसका मतलब वर्गमूल 3 3 बार है, इसका मतलब कितने बार 4 बार, तो 4 बार यो 3 बार यो कितने बार हो गया 7 बार हो गया वर्गमूल, कौन है वर्गमूल 3 7 बार है, इसका उत्तर आ गया। मुंह माइनस करने होते 4 वर्गमूल 3 है, इसमें कितना माइनस करना था 3 वर्गमूल 3 4 बार है वो 3 बार है, तो माइनस करेंगे तो कितने बार बचेगा 1 बार बचेगा, यानी कि लगाएगी इनकी अगर गुणा करनी होती 4 वर्गमूल 3 गुणा 4 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, ठीक है। तो गुणा किसी की व्यवस्था है, ठीक है। गुणा करते हैं आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि गुणा में तो चाहिए देखो सारे गुणा में कितनी व्यवस्था है, लेकिन जोड़ या घटा खातिर वर्गमूल दोनों आगे होने चाहिए सेम होने चाहिए, तो 3 चीज हो 4 हो 5 चीज हो, ठीक है, तुम कहा यो सिस्टम होगा, ठीक है। जो करी तो होगी गुणा करने, गुणा तो इनसे सारे ही करते वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 3 गुणा 3 वर्गमूल 2 गुणा 4 वर्गमूल 3, जो इतने, तो देखो इनमें कुछ को नहीं, बाहर के है, बाहर के अक्षर की में देख से 1 की गुणा 1 1 की 3 गलत 3 4 3 चौके 12, ठीक है। बाहर आएगी बाहर आएगा, उसके बाद भीतर आए 2 3 6 6 दूनी 12 12 3 36, ठीक है। 36 का 6 वो है वर्गमूल, तो आ जाए तो 12 6 के बैक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आएगा कुछ और कोई वर्गमूल वाली चीज पे उसके 5 की संख्या उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, इस बात में थोड़ा ध्यान देइयो, ये बात नहीं वर्गमूल वाली चीज काम आऊंगी तो इस बात पर डरने की कोई जरूरत नहीं, जोड़ा तो जरूरी एक केड़ा चैप्टर में पहला सवाल जो आया है उसमें है हरियाणा बोर्ड में अपना ऑप्शनल सवाल में आ रहा है टाइप की है, यानी उसमें ज्यादातर वर्गमूल वाले देव हैं, तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देइयो, ठीक है। क्योंकि कौन जुड़ेगा वर्गमूल ऐसा है जिनके भीतर वर्गमूल दोनों वर्गमूल 2 है या वर्गमूल 3 है, तो वो जुड़ जाएंगे और वहीं घटा नहीं, कोई जरूर घटा नहीं होगी, सिर्फ गुणा और भाग कोई उसके देखो वही सवाल है अपना ऑटोमेटिक आसान हो जाए, क्योंकि जिसने वर्गमूल के रूल में मिल रहा होगा उसका तो ऑटोमेटिकल तो होगा वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। पहला मान लो इसमें वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y, ये बराबर कितना आएगा 0, ये दो बराबर निकल, ठीक है। एक देखो इसमें अपन है करना चाहिए चीज तो y है भाई x, जिस चीज का मान करना मतलब उस साइड एक पास से y चीज हो, बाकी उस साइड से जो साइड, ठीक है, रूल के हिसाब से चलेगा। तो इस साइड पे अपन को x वाली चीज रखनी है तो x में इस साइड का बराबर x, इसने इस साइड ले गया जो माइनस का क्या हो जाएगा वर्गमूल 3y, ठीक है। पूरा x बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 3y था, यो बेटा हम की भी क्या इकट्ठा रखना था, इकट्ठा x को बार ठीक है। तो ई यो जो मान x का किसमें समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो एक इसमें आके रखा है वर्गमूल 3 गुणा x की जगह पे है जो वर्गमूल 3y बटे वर्गमूल 2, ठीक, और ऊपर की है माइनस वर्गमूल 8y बराबर, ठीक है। देखो ये बिल्कुल आसान होता है, इसकी कुछ नहीं जिसका वजह है कि ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे क्योंकि कटा तो है नहीं, 3 के वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 को अलग करी देखो ये पता है कि मैंने वर्गमूल का भीतर भीतर गुणा 3 किया हो जाएगा तो 3 इसका वर्गमूल होगा, ठीक है। सीधी बात है, दो वर्गमूल एक से गुणा होने हमेशा उनका भीतर भाग से उनका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 करा करेंगे तो इनका उत्तर आएगा 2, वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे
तो इनका उत्तर आ जाएगा 5। ठीक, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन की दो वर्गमूल होगा दोनों एक्स के वर्गमूल वाले उनका उत्तर आएगा। तो इनकी इसके अलग लिख चुकी है 3y बटे हम वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8y बराबर में। ठीक है, देखो ई लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लिया वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 लघुत्तम लिया। देखो इसका नीचे तो वर्गमूल 2 था, ये दोनों का आ जाए सेम आ जाएगा। इसका गला इसकी देखो सीटी गुणा, जिसका नीचे कुछ नहीं उसकी वर्गमूल उसके लघुत्तम गला सीटी गुणा। देखो ये क्या बता आपने, देखो गुणा करनी हो वर्गमूल है कि ऊपर करनी है कि बाहर है, बाहर अगले एक की गला करी 1 और भीतर वाला गला करी 16। बाहर 1 हो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। देखो 16 का वर्गमूल कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसने इन्होंने लिख लिया था चलिए वर्गमूल 16y बराबर में लिख देंगे 0। ठीक है, उसके बाद 3y, तो इसका वर्गमूल मेरा बाइट लिया था अपन कि कितना होगा 4 होगा। तो ये 4y बटे वर्गमूल 2 बराबर में 0। तो 4 और 3 कितना है 7y बटे वर्गमूल 2 बराबर 0। बेटा हमने एक करके बार बार गुणा किया 7y बराबर में कितना आएगा 0। तो y बराबर कितना आएगा 0। बेटा हम 7 है तो y बराबर कितना आएगा 0। तो y 0 आएगा तो y का मान कितने देखो इसमें टेक लो, पहला टेक लो दूसरा टेक लो, कोई जरूरत है पूरे रखने। वर्गमूल 2x जमा में वर्गमूल 3y इसमें अपन टेकना 0 बराबर में 0। ठीक है, तो देखो y की वर्गमूल 2x 0 को गुणा किसी कर दो तो क्या बनेगा 0 बनेगा बराबर में 0 से। तो मतलब ये 0 है ना रखो तो x बराबर क्या आएगा 0 बटे वर्गमूल 2 0 बटे हम कुछ भी हो के बन जाएगा 0। तो ये होता है इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आए थे 25 मूल से बहुत है, तो इस बात पे आपने ध्यान देना। ठीक है, वर्गमूल वाली चीज आई तो प्लीज पहले सोल्व कर लो, बस गुणा और जोड़ का मेरा होना चाहिए अपन जोड़। ये देखो भाई छठा पार्ट देखो इसका लास्ट पार्ट, इसमें है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। ठीक है, तो समीकरण इसमें सीधा ना मान लो तो ये इसमें पहली लघुत्तम ले लिया कर लो, पहली लघुत्तम देखो 2 और 3 है तो सीधा बात में 6 आएगा। इसकी इसका लगवा इस इसके लो 3 होनी और 3 किया 9x माइनस में 10y बराबर में माइनस 2। ठीक है, देखो बार बार आ गई तो इसकी इसका लग गई तो 9x माइनस 10y बराबर कितना है 6 गुनी माइनस के 12, जो अपना पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा जो समीकरण बना होगा x बटे 3 y बटे 2 और बराबर 13 बटे 6। ठीक है, देखो इनका लघुत्तम फिर वही 6 आओगा, इसकी इसका लगना है जी 2x जब इसकी इसका लो जी 3y बराबर में 13 बटे 6। ठीक है, तो यह चीज मैंने पहला पार्ट में बताई थी, दोनों वाले नीचे एक 100 तो के जगह कट जाएगा, बाकी नहीं पहला पार्ट के दोबारा अच्छी तरह देख लो। पहला है दूसरा पार्ट में, ये तो चौथा पार्ट में बेटे हम 10 था उसमें आवड़ा है बराबर में कितना आएगा। ठीक है, ये कौन सा समीकरण हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, एक देखो एक काम है पहला समीकरण में किसका मान निकाल लो x का मान 9x बराबर किसका हो जाएगा माइनस के 12। देखो ये y और इस साइड का तो प्लस का 10y, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 12 जमा 10y इस पास आएगा बेटे हमें 9 हो जाएगा। ये x का मान किसमें रखेंगे इसमें। ठीक है, लाइन लिख दियो अपना x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 गुणा में x की जगह पूरा मान रख दो माइनस 12 जमा में 10y बटे 9 और उसके बाद जो कि है जमा में 3y का प्रत्येक। तो कटता कुछ है नहीं तो ऊपर गुणा कर दो माइनस का 24 जमा में 20y बटे 9 जमा में 3y बराबर में 13।
ये देखो लघुत्तम फिर लेना पड़ेगा 9y, ठीक है। 9 तो माइनस का 24 जमा में 20y, क्योंकि देखो ये दोनों आगे नीचे 9 हो तो ऊपर जिसके नीचे लघुत्तम सेम हो तो नीचे मिले, जिसका नीचे कुछ नहीं उसके लघुत्तम वाला सीधी गुणा आता है 27y बराबर 113, ठीक है। ये देखो आर पार गुणा कराएंगे तो इसकी इनका लोग देखो माइनस का 24 y और y जुड़ जाएंगे तो 20 27 47y बराबर में 117 13 नहीं में 117, इसके लिए लोग माना है। यहाँ देखो बच्चे 47y बराबर में 117, इस पास आएगी प्लस का 24 तो 47y बराबर कितना आ जाएगा अपना ये है 141 और y बराबर हो गया 141 बेटा में 47, ये इस पर काटना कितना कटेगा 3 का, ठीक है। 47 के 141, ठीक है। तो y बराबर अपना आ जाएगा 3 और y का मान समीकरण 1 में रखो 2 में रखो कौन से में रख के आपने निकाल लियो हो जाएगा। तो आगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यो था अपना लास्ट पार्ट इसका 3.3 का, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा तो सवाल होगा, ठीक। दूसरा सवाल में देखो समीकरण दे रखी है, ठीक है। उसमें किसका मान पूछा है इनका, ठीक है। तो देखो ये जो विलोपन प्रतिस्थापन दो विधि मैंने इतने करवाए प्रतिस्थापन विधि में 16 बिल्कुल पक्की कर लो। एक बात है जो सवाल में विलोपन विधि कराऊंगा, ठीक है। या तो मैं विलोपन विधि करवाएगा तो समीकरण बनाएगा आपने दूंगा आपने निकालने हैं, कोई बात है सवाल में कराऊंगा, नहीं तो आपने की है समीकरण बनाएगा बताएगा कि मैं जो चीज समीकरण बनाऊँ उसके बाद तो सारे जो सवाल है टाइप तो होंगे कि उनके समीकरण बनाए काटना बिल्कुल आसान है। तो पहले ये देखो, ठीक है, कि सवाल को विलोपन विधि कर लें, ठीक है। उसका क्योंकि कोई यार एक तो सवाल छोटा होगा टाइम बहुत कम लगे उसमें, ठीक है। तो वाई बिल्कुल तो की करिए आगे बहुत काम आओगे। बिल्कुल देखो दूसरा जो सवाल था 2x जमा 3y बराबर 11 पहला समीकरण, और उसके बाद की हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर -24। देखो विलोपन विधि मापन के करना वो है भाई आपस में घटाए देना, ठीक है। तो फिर एक से देखो जो एक से है ये ना कर लो कहे गुना कर सको तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन अगर एक से तो निशान देखो इस पे प्लस का इसका कोई निशान नहीं प्लस का होगा तो इन ना के तो घटाने पर, क्योंकि निशान ज्यादा न्यारे न्यारे होंगे, ठीक। निशान बदलने हो तो घटाने पर है और एक से रखने हो तो जोड़ने पर। तो देखो ये माइनस का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का, ये निशान देख रहा हूं आगे का ये कट देंगे, ये प्लस का दोनों एक से निशान आगे तो जुड़ जाएगा बराबर में योग प्लस का दोनों एक से निशान आगे तो जुड़ जाएंगे 35। तो y बराबर अपना कितना आ जाएगा 35 बेटा में 7 तो क्या गया 5, ठीक है। ये y का मान समीकरण है 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है यार, को नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x जमा में 3 गुणा में 5 बराबर में 11, तो 2x जमा में कितना है 15 बराबर हो जाएंगे 11 और 2x बराबर कितने हो जाएंगे 11 माइनस के 15 और 2x बराबर अपने आएंगे माइनस के 4 और x बराबर कितना आ जाएगा -4/2, तो कितना बराबर आएगा माइनस का 2, ठीक है। तो x का मान भी आएगा अपना और y का भी आएगा, ठीक है। y 5 आएगा, x अपना आएगा 2 आएगा। इवन एक समीकरण और दे रखे हैं y बराबर mx जमा में 3, ठीक है। तो रेखा लिखिए लो कुछ ना इस साइड लिख लो या इसमें किस साइड लिख लो इस साइड, कोई बात नहीं होगी कोई बात नहीं मैंने कहा, ठीक है। तो इसमें तो मान देख लो बेसिन के जो मान आ रहे हैं m नुकम है, x का मान -2 है जमा में 3 हो गया बराबर y कितना अपना y 5 है, ठीक है। तो ये कितने माइनस का 2m जमा में 3 बराबर में 5, इस 3 में देखो इस साइड ले लो -2m बराबर 5 माइनस में 3, तो -2m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का 2 हो गया, ठीक है। तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 बेटा में 2, ठीक है। 2 माइनस का 3 साइड लेंगे तो कितना आ जाएगा m बराबर कितना आएगा -1, ठीक है।
देखो विलोपन की तो ठीक है, क्योंकि छोटी बड़ा जरूर छोटे के प्रतिस्थापन तक ग्राफ जो भी बड़ा होगा तो सवाल, ठीक है। तो इस बात को अपना क्या है ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जो अगले सवाल है उनमें बताएं, पहले 2 या 3 पार्ट देखो मैं करवाई दूंगा, ठीक है। अगले सारे आपने समीकरण बनाए थे क्योंकि अगले समीकरण बहुत आसान बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके समीकरण आसान है, लेकिन सवाल थोड़े वैसे बड़े। इनमें सिर्फ एक दो समझने की चीज है, वो सिर्फ स्टेटमेंट अगर आपका समझ में आएगी कि रकम में के दे रखे है, इसके समीकरण बनाने के ऊपर है, तो उसके बाद इसमें कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। देखो 2 संख्या का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी हमें की है ज्ञात की। तीसरा सवाल का पहला पार्ट, ठीक है, तीसरा सवाल का पहला पार्ट, ठीक है। तो 2 संख्या देखो इसी की चीज अगर अंतर करना है तो बड़ी में था छोटी माइनस कर दो, बराबर उनका अंतर है इसका, ठीक है। क्योंकि देखो मान लो 35 में और 15 में का अंतर है, तो क्या करते हो बड़ी मत है छोटी माइनस करते हो, बराबर उनका अंतर देते हो, कितना अंतर देखो 20 का है, ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। या तो ये देखो, ठीक है। 2 संख्या अंतर कह दिया तो माना बड़ी संख्या मान लो या पहली संख्या कुछ भी कैसे को माना बड़ी संख्या x तो छोटी संख्या y होगी। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार में क्या कहना है, 2 संख्या का अंतर 26 अंतर मतलब बड़ी संख्या मत है और a या छोटी घटाया जाए बराबर उनका क्या दर्शा भी अंतर दर्शाना बन गया पहला समीकरण, ठीक है। और वो मिले एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ठीक है। देखो x बराबर है y देखो, तो देखो अगर नो मेरा x बड़ी है y छोटी है, इवन को जो एक पास 15 हो और एक पास 5 हो, देखो अगर नो मेरा 15 नहीं 5 तो 3 गुना बड़ा है, तो दोनों बराबर करने खातिर 3 तो गुणा कर तो किसी ना कराएंगे, 5 ने करनी पड़ेगी, तो नो इसमें 3 की गुणा किस तरह लेते हैं इस तरह करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा छोटी जो रकम आ रहा है उसमें आप ही गुणा, ठीक है। तो ये अपना देखा तो x का मान तो है क्या, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो 1 में रख दो, ये तो कोई है इसमें 3y माइनस y बराबर 26, तो कितना बच गया 2y बराबर 26 और y बराबर कितना आ जाएगा 26/2 कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। ये आड़ा धर लो x बराबर क्या हो जाएगा 13 गुणा में 3 तो कितना आएगा 39 आएगा, ठीक है। तो देखो इनमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, कोई जितने भी जो रकम वाले सवाल है इनमें जो निचली जो चीज होगी या बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान या सिर्फ अपना दौर की बननी चाहिए, समीकरण बननी चाहिए, उसके बाद उसे उनसे विजित करियो, सारी विजित के आसान पड़ेंगे लोग तो फिर और भी छोटे क्योंकि ज्यादा घटेंगे, क्योंकि x सब में x तो लगभग सेम पावेगा, ठीक है। उसका अगला देखो, अगर हम बोल रहे 2 संपूर्ण कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, ठीक है। तो पहली बात तो यह बनाना चाहिए भाई अपन पूरक और संपूरक दो डाल के कोण, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हुआ कै डिग्री है और ये कै डिग्री है, ठीक है। तो पहले देखो बताया क्योंकि पूरक देखो पूरक कोण है और दूसरे को अपने संपूरक कोण, ठीक है। तो इस बात को ध्यान है, देखो नो सुना जरूर सब नो भाई 90 डिग्री जोड़ हो गया कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो नो ध्यान देखो जो नो देख लियो भाई पूरक का अक्षर छोटा है संपूरक छोटा, ठीक है। पूरक छोटा है तो पूरक का मान भी छोटा पावर 90 डिग्री और संपूरक बड़ा अक्षर है तो इनका मान भी बड़ा 180, ठीक है। तो दो कोई भी दो कोण हो उनका जोड़ कितना पावर 90 और कोई दो कोण का जोड़ कितना पावर 180, लेकिन नाम छोटा है तो जोड़ भी छोटा होगा, उनका नाम बड़ा हो जोड़ भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद देखो अगला जो पार्ट है ये आज मैं आपने कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद वो एक टाइप से सवाल बताएंगे इन नमक इकट्ठे कराना, ठीक है। पहले मैं बीन वाले कराऊंगा और फिर मैं तो ये है नहीं सारे टाइप के जो सवाल हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 3 टाइप के सवाल हर प्रश्न में हमारे एक तो टैक्सी भाड़ा वाला नींद किराया वाला एक भी बीन वाला गया और ये एज वाला, ठीक है। इनमें मुझे लगता है तीनों बहुत बढ़िया रहा कराऊंगा, ये 3 बार इतने बढ़िया रखेंगे आपके कि उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑटोमेटिक अगले सवाल कर लियोगे। 2 संपूर्ण कोण बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, ठीक है। तो वो ही फिर अंतर फिर हो गया तो बड़ा होता है
छोटा घटाएं तो बराबर का अंतर पाओ कितना पाओ 18 पाओ। तो माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण कितना आ गया x, तो छोटा कोण कितना पाओ अपना y पाओ, और प्रश्नानुसार कितना हुआ भाई देखो भाई दोनों कोणा का जोड़ देगा तो बड़ा मतलब छोटा घटाऊंगा तो बड़ा, मैं तो छोटा घटाऊंगा तो अपन बेरा करा दूंगा की पाओ अंतर पाओ बढ़िया पहला समीकरण। और दूसरे में समपूर्ण कोण तो दोनों का जोड़ कितना पाओगा 180 पाओ, क्योंकि एक कोण यो और एक कोण यो है तो दोनों का जोड़ कितना पाओगा 180 पाओ। ये तो कि याडा करना तो याडा के लिए ग्रुप में भी ठीक है, कर लिए ना कोई दिक्कत नहीं जोड़ने पर, ठीक है। इस तरह तो जोड़ने पर लेके तो घटाने पर उनकी क्योंकि बदला कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो जो माइनस का प्लस का मतलब एक चीज करनी है तो y ने काटो या x ने एकदम x से होनी चाहिए जमा देखेंगे कट गई तो कितना आएगा 2x बराबर में 198, तो x बराबर की 198 घटा में तो कितना 99, तो x बराबर आएगा 99 आएगा बस। x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिए बस फिर लिख दी 99 माइनस y बराबर में 18 माइनस y बराबर में 18, 99 साइड आया माइनस का 99 और माइनस y बराबर माइनस का 81 माइनस का तो y बराबर 18 है। तो देखो आसान इतनी बात नहीं मैं तो आज इतना है ठीक है। ये दोनों तीनों का पार्ट जो है और उसके बाद तीन जो मैं जो पार्ट बताएंगे वो तीनों सॉल्व में कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। थैंक यू।